तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामु अलैकुम। शैतान की 7 मीनार या 7 पिलर्स ऑफ डेविल। दुनिया की मुख्तलिफ मज़ाहिब और बाद सूफियाए इस्लाम के मुताबिक यहाँ दुनिया में फैले हुए शैतान के वो मराकिज़ हैं कि जहाँ से बदी की ताकतों को कंट्रोल किया जाता है। यहूदी, मसीही और बाद मुसलमान शैतान के इन 7 मीनारों से मुताल्लिक अलहदा नजरियात रखते हैं, जबकि दुनिया में एक मजहब ऐसा भी है जो शैतान के इन 7 सतूनों को अपनी मुकद्दस ज़ियारतगाह ख्याल करता है और बाकायदा इनका हज भी करता है। दोस्तों, आखिर शैतान के ये 7 मीनार कैसे वजूद में आए और इस वक्त ये दुनिया में कहाँ मौजूद हैं? दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर और इसकी नाजी अफवाज को इन मकामात की तलाश क्यों थी? ये तमाम पुरअसरार बातें हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, अहले किताब यानी यहूदियों और मसीहियों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली सहीफे यानी बुक ऑफ इनोख में चंद ऐसे फरिश्तों का जिक्र मिलता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। फॉलन एंजल्स या आसमान से गिरी इन फरिश्तों को इनकी नाफरमानी या बगावत की पादाश में जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में कैद कर दिया गया। अहले किताब में ये नजरिया आम है कि आसमान से गिरने वाले ये फरिश्ते जमीन पर जिस मकाम पर गिरे वो मकाम शैतान अपने मराकिज के तौर पर इस्तेमाल करता है। यहूद व नसारा के मुताबिक ये तमाम दुनिया में फैले हुए कुल 7 मकामात हैं, जिन्हें 7 टावर्स ऑफ डेविल या शैतान की 7 मीनार कहा जाता है। लोगों को बहकाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की तमाम तर मंसूबा बंदी इन्हीं 7 मराकिज में अंजाम दी जाती है। दोस्तों, फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान मुहक्किक और तारीखदान अब्दुल वाहिद याया ने अपनी तमाम जिंदगी शैतान के इन 7 मराकिज की खोज और दरियाफ्त में सर्फ कर दी। अब्दुल वाहिद याया ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिकी वुस्ता से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सूफिया की सोहबत में बसर किया। फ्रांस के इस तारीखदान ने दुनिया को शैतान के इन 7 सतूनों के बारे में कुछ यूं आगाही दी कि इनमें पहला मकाम अफ्रीका के मुल्क नाइजर में है, जो कभी एक बहुत तरक्की याफ्ता और जरखेज जमीन हुआ करती थी, लेकिन जमीन की सख्तियों और बदलते हुए मौसमों ने इसे खुश्क और वीरान बना दिया। अब्दुल वाहिद याया के मुताबिक शैतान का दूसरा सतून भी अफ्रीका ही के एक मुल्क सूडान में मौजूद है, जो कभी दुनिया की ताकतवर तरीन जादूगरों की सरजमीन कहलाती थी। शैतान का तीसरा मरकज सीरिया यानी मुल्क शाम में मौजूद है, जो कभी इंतहाई दियोकामत लोगों का मस्कन हुआ करता था। शैतान के चौथे मरकज से मुतालिक अब्दुल वाहिद याया लिखता है कि ये तुर्किस्तान में मौजूद है, जबकि 5वें और 6ठे मकाम को वो साइबेरिया के वीरान और मुंजमद पहाड़ों में करार देता है। शैतान के 7वें मरकज के बारे में अब्दुल वाहिद याया का कहना है कि ये शैतान की 7 मीनारों में सबसे ज्यादा ताकतवर और इसका मरकजी मकाम है, जो कदीम तहजीबों की सरजमीन यानी मुल्क इराक में मौजूद है। तारीख दानों के मुताबिक अब्दुल वाहिद याया वो वाहिद शख्स न था कि जो शैतान के इन 7 मीनारों की तलाश में सरकर्दा हो, बल्कि नाजी यानी हिटलर की मातहत अफवाज भी अपनी तबाही से कबल इन मकामाती बद की तलाश में मसरूफ थीं। माहिरीन का मानना है कि आज भी बहुत सी ताकतवर तंजीमें इन मकामात को तलाश कर रही हैं कि जो शैतान और इसकी बुरी ताकतों का मनबा है। दोस्तों, शैतान के इन 7 मीनारों का तसव्वुर सिर्फ अहले किताब में ही मौजूद नहीं, बल्कि दुनिया में एक ऐसा मजहब भी मौजूद है जो न सिर्फ शैतान के इन 7 मीनारों के वजूद को तस्लीम करता है, बल्कि वो इन्हें अपनी मुकद्दस ज़ियारतगाहें भी ख्याल करता है। मैं बात कर रहा हूँ इराक के शुमाली हिस्से में आबाद यजीदियों की। दोस्तों, यजीदी वो कौम है जो पिछले हजारों बरस से शैतान की इबादत करती चली आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग शैतान को शैतान नहीं बल्कि मलिक ताऊस यानी मोर फरिश्ते के नाम से पुकारते हैं। यजीदियों के नजदीक शैतान, इब्लीस या डेविल का नाम लेना सख्त ममनू और हराम है, क्योंकि ये इसे अपना खालिक तसव्वुर करते हैं और इसकी शबीह एक मोर या फिर एक सांप की सूरत में पेश करते हैं। यजीदियों के मुताबिक मोर खूबसूरती जबकि सांप अक्लमंदी की अलामत है। यजीदी मजहब की मुकद्दस किताब अल जिल्वा वो किताब है जिसे शैतान ने बजाते खुद तहरीर करवाया है। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर यह किताब सिर्फ यजीदियों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शैतान की इबादत करने वाले मुख्तलिफ गिरोहों के लिए भी इंतहाई तकदीसियत की हामिल है। यजीदी मजहब दुनिया की खुफिया तरीन मजाहिब में से एक है। ये लोग ना तो बैरून बिरादरी शादियां करते हैं और ना ही किसी फर्द को अपने इतने करीब आने देते हैं कि वो इनके अकायद को जान सके। यजीदी मजहब के मानने वालों का भी ये अकीदा है कि मलिक ताऊस यानी शैतान अपना निज़ाम हुकूमत दुनिया में मौजूद 7 मुख्तलिफ मकामात से चलाता है। यजीदियों ने कोहे लालिश और इसी मुल्हिका इलाकों में अलामती तौर पर ये 7 मीनार कायम भी कर रखे हैं, जो इनके मुताबिक इंतहाई मुकद्दस हैसियत की हामिल हैं, जबकि यहाँ की जियारत हर यजीदी पर जिंदगी में एक मर्तबा जरूर फर्ज की गई है। यजीदी पिछले सैकड़ों बरस से इराक के जिस हिस्से में मुकीम हैं, यहाँ की आवाम उन्नास की जानिब से इसे सख्त पुरअसरार और हैबत ज़दा ख्याल किया जाता है। न सिर्फ मकामी लोग बल्कि अमेरिकन सोल्जर्स की जानिब से भी ऐसी कई दास्तानी किताबों का हिस्सा हैं कि जिनमें यहाँ अजीबुल खलकत मखलूकात को देखे जाने और इनसे टकराव के वाकयात मिलते हैं। दोस्तों, कुरोने वुस्ता से लेकर दौरे हाजिर तक ऐसे बहुत से हुक्मरान गुजरे हैं कि जिन्होंने यजीदियों की नस्ल कुशी या उन्हें यहाँ से जिला वतन करने की कोशिशें की। ताहम यजीदी हर कत्लेआम से गुजरने के बावजूद आज भी इसी मकाम पर आबाद हैं। यजीदियों का मानना है कि वो जहाँ रहते हैं ये जगह
मलिक ताऊस की मलकियत है और जमीन पर इसका पसंदीदा मकाम है, लिहाजा वो यहाँ से हिजरत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जबकि अब्दुल वाहिद याया के मुताबिक ये वो मकाम है कि जहाँ शैतान का 7वां और सबसे मजबूत सतून मौजूद है। दोस्तों, शैतान के इन 7 सतूनों या मीनारों का किस्सा कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। हमारी वीडियो में जो बातें बयान की गई हैं वो अहले किताब के नजरियात और बाज मुसलमान मौरखीन की तहकीकात पर मुश्तमिल हैं। शैतान के इन 7 सतूनों के किस्से में किस कदर सच्चाई है और किस कदर फसाना, ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही बेहतर जानती है।